वेलकम दोस्तों, एकेडमिक स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ जो एक से ज़्यादा होता है वो बनता है। यानी इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन, यानी एक से ज़्यादा पदार्थ मिलकर या तो एक पदार्थ बनाएंगे या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मीन। और जब वो बन जाते हैं तो वो एक नया पदार्थ बनता है। जो एक नया पदार्थ बनता है उसे फिर बाद में फिजिकल मेथड के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिजिकल मेथड के कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड एवेपोरेशन। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये क्या क्या बदलाव उसमें आते हैं उसे देखिए। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, चेंज इन स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है पदार्थ की वस्तु में बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा? जैसे कोई वस्तु हमारी ठोस है वो द्रव में बन सकती है, जो द्रव वो ठोस में बन सकती है। ठीक है ना, यानी पदार्थ की स्थिति में बदलाव आ जाता है, तो चेंज इन स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। जब किसी वस्तु के साथ में या पदार्थों के साथ में केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो उनके कलर में ये बदलाव हो जाता है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। उनके तापमान में जो उनका टेम्परेचर है वो भी बदल सकता है। एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो गैस भी निकल सकती है, गैस निकल जाती है। आगे नेक्स्ट स्टेप, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने के बाद हम देखें केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। यानी हमें केमिकल रिएक्शन जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहते हैं वो भी हमें थोड़ा सा पता होने चाहिए। फर्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, खाने का पाचन। ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोहे पे जंग लगता है नमी के कारण। लोहे पे नमी आ जाती है तब जंग लग जाता है। ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। दही का जमना भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन अवर डेली लाइफ के बाद हम आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पार्ट्स लेती हैं, जो भाग लेती हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या है उसे देखिए। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन में जो भी पदार्थ या एलिमेंट भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और उनसे एक नया पदार्थ बन करके आता है। तो वह जो केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, when मैग्नीशियम रिबन burnt in air, एयर यानी ऑक्सीजन, एयर यानी ऑक्सीजन, gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। इन दोनों ने प्रोसेस किया, प्रक्रिया में आए, प्रक्रिया में आने के बाद क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया ये क्या है और ये क्या है? तो ये दोनों तो होते हैं रिएक्टेंट। ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो पदार्थ नया बन के आया इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक केमिकल इक्वेशन में जो उसमें केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आइए आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसे समझिए।
केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा शो किया जाता है। इट इन्वॉल्व यूसेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, यानी जो रिएक्टेंट लिए उनसे जो प्रोडक्ट बनकर गया, उनको क्या करते हैं, उनको हम उनकी फिजिकल स्टेट के साथ में सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। उनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। वो सिंबल क्या होता है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिजिकल स्टेट के साथ में। तो हमारा फिजिकल स्टेट क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए। फिजिकल स्टेट किसे बोलते हैं? फिजिकल स्टेट कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ किस अवस्था में है। दे आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट मैटर? सॉलिड, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। तो इसीलिए जब हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो सॉलिड को शॉर्ट में एस में लिखेंगे, लिक्विड को एल, गैस को जी में, एक्वस को एच में, ठीक है। एक्वस क्या होता है? अब आपके सामने कंडीशन है कि एक्वस क्या है। एक्वस क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये एक वह सॉल्यूशन है जो पानी में घुलनशील होता है, ठीक है ना, पानी में घुलने वाला एक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक केमिकल इक्वेशन जो है उसको जो है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे देखिए क्या है। वही ऊपर जो हमने ऊपर लिया था, ये आपकी बुक में 1.1 एक्टिविटी है। मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है हमारे पास? ये मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास Mg, ठीक है नहीं, प्लस दूसरा क्या है? ऑक्सीजन O2, MgO2 हमारे पास क्या बन गया फिर? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप भी देखिए यहाँ पर Mg और O2 ये दो रिएक्टेंट्स हैं। जब भी दो रिएक्टेंट्स में हम संबंध दर्शाएंगे वो हमेशा प्लस के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? प्लस के साथ लेंगे। और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान है, यहाँ एरो का निशान आएगा, ठीक है नहीं। इस एरो का डायरेक्शन, ये एरो का डायरेक्शन क्या है? इससे पता चलता है कि ये एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन हो रहा है। और ये जो डायरेक्शन देता है ये रिएक्शन को इंडिकेट करता है, कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और जो इंडिकेट करता है, तो इसकी एरो की तरफ जो होता है वो तो होता है प्रोडक्ट, और जो इसकी टेल की तरफ होता है, इस एरो के हेड की तरफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, और एरो के टेल की साइड में होता है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हम आपको बताएंगे विद फिजिकल स्टेट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार और से समझ लीजिए। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। में बैलेंस करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम इसे फिजिकल स्टेट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। इसे फिजिकल स्टेट में Mg हमारा किस में होता है? सॉलिड में। Mg हमारा किस में होता है? सॉलिड में। O2 किस में होता है हमारा? गैस में। और Mg जो आता है हमारा सॉलिड में। जब हम किसी इक्वेशन को उसकी स्टेट के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्टेट के साथ, फिजिकल स्टेट के साथ में लिखना होता है, ठीक है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, अब इसे सीखते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे? केमिकल इक्वेशन, तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें ये लिखते हैं Fe + H2O Fe3O4 H2O। तो Fe फेरस, H2O आपको पता ही है क्या हो गया? वाटर, Fe3O4 H2O, ठीक है। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें इसका कोई निश्चित पैमाना तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है इसमें पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से हैं? Fe, H और O। अब आता है रिएक्टेंट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट कौन कौन, रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट्स में कितने हैं। रिएक्टेंट्स में कितने एटम हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं। अब Fe के हमारे रिएक्टेंट में है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और Fe के हमारे प्रोडक्ट में है 3 एटम हैं। H के हमारे यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ये तो इक्वल हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर O के यहाँ पे 1 है और यहाँ और के कितने? 4 है, ये हमारे पास है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या कहता है कि केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना है कि जो रिएक्टेंट हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके जितने भी एटम हैं वो इक्वल होने चाहिए।
जब प्रोडक्ट भी है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे इक्वल होंगे तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। तो ऐसा बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले उसे ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ शामिल नहीं कर सकते, बाहर जोड़ सकते हैं, बस अंदर कुछ शामिल नहीं कर सकते हैं, बाहर जोड़ सकते हैं। इसे ब्रैकेट कर दीजिए। ब्रैकेट करने के बाद आप ये देखिए हमारे रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में एफ फेरस के कितने आइटम है 1 और उसमें कितने प्रोडक्ट में 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 1 जा 3, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देंगे 3, तो यहाँ भी फेरस के 3 हो गए और यहाँ भी फेरस के 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन के 2 आइटम है, 2 ही यहाँ पे हैं प्रोडक्ट्स में, तो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 ये तो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर आगे चलते हैं, हमारा देखते हैं ऑक्सीजन में कितना है 1 और 4, तो इस 1 को 1 कहाँ पे है, 1 तो हमारा यहाँ ऑक्सीजन में और यहाँ 4 है, तो इस 1 को 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 1 जा 4। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन के तो 4 हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ भी 4 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन के यहाँ 4 बनाए तो हमारी एक स्थिति बदल गई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या स्थिति बदल गई, हाइड्रोजन की बदल गई हमारी 4 2 जा 8, ये कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8। तो जब यहाँ पर 8 है और इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ पे 2 है तो इसे बराबर करना पड़ेगा, तो इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये अब बैलेंस हो गई है। कैसे बैलेंस होगी, जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल आ जाते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इसे हम फिजिकल स्टेट के साथ में भी आपको लिख करके दिखा देते हैं। कैसे, 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो वो इक्वेशन, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो हमने एक एग्जांपल आपको बताया था उसे हमने बैलेंस नहीं किया था, ये उसे बैलेंस करना सिखाते हैं आपको कैसे बैलेंस करते हैं। हमने बताया था आपको कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है Mg, क्योंकि इसका जो सिंबल्स है मैग्नीशियम का वो Mg है, और प्लस ऑक्सीजन O2। तो जब ये दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन का इंडिकेट हमने कर दिया, एरो लगा दिया, एरो की साइड की तरफ क्या होता है कि जो हमारा बन गया था MgO, ठीक है नहीं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके आया। अब देखिए हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम क्या है, क्या वहाँ मैग्नीशियम क्या है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के 2 है, जब ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। मैंने बताया था किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट कर लेते हैं, और जब हम उसे ब्रैकेट करेंगे, जब हम उसे ब्रैकेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि अब हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारे पास O2 था तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो जैसे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन के तो 2 हो ही गए लेकिन Mg के भी 2 हो गए हैं, तो उस तो Mg के जो 2 हैं उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2Mg सॉलिड में, फिजिकल स्टेट के साथ लिख रहा हूँ, O2 गैस में, और हमारा रिएक्शन निकल कर आया 2MgO, ये आया गैस में। ठीक है, अब ये देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, उसे देखिए। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी भी मैटर को ना तो समाप्त किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन में जितनी भी संख्या में एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं, कि रिएक्शन करते हैं, शुड रिमेन सेम, वे बने रहने चाहिए, सेम बने चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो इसलिए हमें केमिकल बैलेंस जो है वो केमिकल बैलेंस को बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब